अब आगे हम लोग लगभग सुबह के 5 बजे आश्रम पहुंचे। उस वक्त वहां पर काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आश्रम में सभी लोग सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं। मैं सीधा ही अपने कक्ष में गया और सो गया। कुछ देर बाद एक गुरु भाई ने आकर मुझे उठाया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत देर से सोता रह गया, इसीलिए मुझे उठाने गुरु भाई आए। फिर मैंने समय देखा, उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। फिर मैंने गुरु भाई से आने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि आपको बड़े बाबा जी ने बुलाया है। बस यही संदेश देने में यहाँ तक आया था। फिर मैं उठा, फटाफट से नहा धोकर लगभग 10:30 बजे के करीब बड़े बाबा जी के कक्ष में पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैंने बड़े बाबा जी को दंडवत प्रणाम किया और पूछा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया? तब बड़े बाबा जी ने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आज रात की साधना हम आज सुबह ही करेंगे, क्योंकि आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी और प्रतिपदा का फर्स्ट हाफ यानी कि आधे दिन से पहले का समय अति उत्तम होता है। चतुर्दशी का सेकेंड हाफ यानी आधे दिन के बाद अमावस्या और प्रतिपदा का पहला हाफ, यह सबसे उत्तम माने गए हैं किसी भी साधना या सिद्धि करने के लिए। फिर बड़े बाबा जी ने मुझे एक और मंत्र इंचार्ट करने के लिए दिया और कहा इसे 108 बार जपो। मैं वहीं उनके कक्ष में बैठ गया और वहीं मैंने 108 बार उस मंत्र का जाप किया। फिर बाबा जी और मैं उठकर आश्रम से बाहर आ गए। मुझे लगा कि शायद हम दिन को ही आज शमशान घाट जाकर साधना करेंगे, परंतु उन्होंने कहा कि आज हम मठ जाएंगे। वह मठ आश्रम से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर था। आश्रम से मठ जाने के लिए एक जंगल का रास्ता था। मठ में जाना सिर्फ कुछ चुनिंदा शिष्य को ही अलाउड था। बाकी शिष्य वहां जा सकते थे, परंतु ऐसे आम आदमी की तरह। उस मठ में काफ़ी टूरिस्ट और बाहर से लोग आते थे। फिर हम लोग उस मठ की ओर चल पड़े। जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर पर्यटकों और सैलानियों की भीड़ लगी हुई थी। फिर एक सन्यासी ने हमें एक दूसरे द्वार से अंदर बुलाया। हम वहां से अंदर चले गए। चलते चलते हम एक हॉल में पहुंचे, जहां पर हमें कुछ देर आराम करने को कहा गया। फिर एक और सन्यासी आया, वह हमें एक दूसरे द्वार से एक गुफा में लेके चला गया। उस गुफा में हम अंदर चलते गए। वहां पर प्रकाश की अच्छी व्यवस्था थी। फिर हम एक बहुत ही भव्य कमरे में पहुंचे, जहां पर चारों ओर लकड़ी की नक्काशी की हुई थी। बीच में एक शिला रखी हुई थी, जिस पे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। उन साधु बाबा को देखते ही पता चल रहा था कि यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उनके कानों में बहुत ही सुंदर कुंडल जड़े हुए थे। वे वहां बैठकर कुछ यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने इशारे से हमें बैठने के लिए कहा। हम वहां मुश्किल से 5 या 7 मिनट ही बैठे होंगे। उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया और वे हमारे पास आए। फिर उन्होंने बिना बात किए हुए इशारा किया और हमें एक अलग द्वार से, जो कि उसी कमरे में बना हुआ था, देखने से प्रतीत होता था कि यहाँ कोई द्वार नहीं है, परंतु वह कुछ इस तरह से बनाया हुआ था कि सिर्फ जानकार आदमी ही उस द्वार को खोल सकता था। फिर हम उस द्वार से भीतर चले गए। अंदर एक और कमरा था, जहाँ पर पुरानी चीजें रखी हुई थी, जैसे कुर्सी, मेज, कुछ पुस्तकें और एक तरह का उसे पुस्तकालय जैसा बनाया हुआ था। फिर वहां से एक और गुप्त रास्ता अंदर जाता था। वह रास्ता काफ़ी छोटा था, हमें उसमें बैठकर ही जाना पड़ा। वह रास्ता लगभग 100 मीटर के लगभग लंबा होगा, परंतु वह रास्ता इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया था कि उस छोटे से रास्ते में भी शुद्ध हवा का प्रभाव एकदम से ठीक था। ऐसे लग रहा था मानो कोई पंखा चल रहा हो, जो कि शुद्ध हवा उस गुफा में फेंक रहा हो। फिर मैंने सोचा कि शायद यहाँ कोई पंखा लगा होगा जो शुद्ध हवा अंदर फेंकता होगा, परंतु उससे जब हम दूसरे कमरे में पहुंचे तो देखा वहाँ कोई पंखा नहीं था। उस कमरे में पहुंचकर मैं हतप्रभ रह गया। चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थी। वह कमरा लगभग 100 फीट बाई 100 फीट का होगा। उसे कमरा कहना नहीं, एक बंकर कहना ज़्यादा उचित होगा। वह कमरा इतना बड़ा था और वह पुस्तकों से भरा पड़ा था। उसमें पांडुलिपियाँ, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ और विभिन्न तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। वहाँ पर एक गरुड़ पुराण रखा हुआ था और अचंभे की बात थी कि वह गरुड़ पुराण सोने के ऊपर लिखा हुआ था। उस पुस्तक के पन्ने सोने के थे। वहाँ पर संस्कृत भाषा में भृगु संहिता भी रखी हुई थी। वह भृगु संहिता इतनी बड़ी थी कि मैं देखकर हैरान रह गया। वह अलमारी 30 बाई 30 फीट की थी और वह
वह पूरी तरह से भृगु संहिता के पन्नों से भरी हुई थी। तो मैंने बड़े बाबा जी से इशारों में पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने कहा कि अब भृगु संहिता का सिर्फ एक अंश है, बाकी अंश भारत से या तो खो गए या फिर इन्हें जला दिया गया। फिर मैंने उनसे पूछा ये सारी पुस्तकें यहाँ क्यों हैं, इन्हें सरकार को क्यों नहीं सौंप देते। तब बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा कि यह दुर्लभ और प्राचीन पुस्तकें हैं, इसका ज्ञान अद्भुत है। अगर हम इसे सरकार को दे देंगे तो सरकार इसे किसी पुस्तकालय में रखा देगी और उस पुस्तकालय से यह पुस्तकें जरूर चोरी हो जाएगी। जैसे अभी हमारे ओरिजिनल वेद जर्मनी के पास है, वैसे ये पुस्तकें भी ब्लैक मार्केट से होते हुए विभिन्न देशों में पहुंच जाएगी। इसमें कई पुस्तकें तो ऐसी है जिनकी कीमत ब्लैक मार्केट में 100 करोड़ से ऊपर है। मैं हतप्रभ था। इतना बड़ा कमरा और इतनी सारी पुस्तकें, विभिन्न प्रकार की तंत्र क्रियाओं की, विभिन्न प्रकार की साधनाओं की। साथ ही साथ उन्होंने मुझसे कहा इसमें ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जो कि सिर्फ पात्र लोगों को ही मिल सकती है, बाकी इन विद्याओं का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए इसे यहाँ रखा गया है। फिर मैंने कहा कि इसमें से कुछ बुक्स तो सरकार को दे देनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि लगभग आज से 25-30 साल पहले जो यहाँ के पहले मठाधीश थे, उन्होंने भी कुछ पुस्तकों को यहाँ से निकालकर सरकार को अध्ययन के लिए दिया था। मगर हैरानी की बात यह है कि वे पुस्तकें चोरी हो गई और खबर आई थी कि अब वो पुस्तकें वेटिकन सिटी के किसी चर्च की लाइब्रेरी में हैं। तब से हमने निर्णय लिया इन पुस्तकों का एक्सेस सिर्फ योग्य पात्रों को ही मिलेगा। तब मैंने पूछा कि क्या शंकराचार्य जी यहाँ आते हैं, क्या वे भी यहाँ आकर अध्ययन करते हैं। तब बड़े बाबा जी ने कहा हाँ, वे यहाँ निरंतर आते हैं, साथ ही साथ वे अपने कुछ चुने हुए शिष्यों को भी यहाँ पर लाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से मठों में ऐसी ऐसी लाइब्रेरियाँ हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। फिर कुछ समय वहाँ बिताने के बाद फिर साधु बाबा ने हमें इशारा किया। फिर मैंने और बड़े बाबा जी ने एक अलमारी दाईं तरफ खिसकाई। उसके पीछे एक और रास्ता जाता था। हम उस रास्ते से अंदर बढ़ चले। वो रास्ता भी काफी संकरा और छोटा था, परंतु उसमें भी वही ताजगी, वही शुद्ध हवा का प्रवाह। मैं हैरान था। तब बड़े बाबा जी ने बताया कि ये सारी चीजें लगभग 1200 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी, जब पहली बार भारत पे आक्रमण हुआ था। बाहरी आक्रामकताओं से बचाने के लिए इन चीजों को यहीं रखा गया था। हम लगभग 300-400 मीटर भीतर जाने के बाद एक और बड़े से कमरे में पहुंचे। मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में देखी थी, जहां पर हम एक निश्चित कमरे में पहुंचते हैं और वो खजाने से भरा होता है। वहाँ इस प्रकार की मूर्तियां थी जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी थी। अक्सर हम लोग आश्रम में ये खबर सुनते थे कि मठ में ऐसी मूर्ति है जो बिल्कुल हवा में टंगी हुई है, क्योंकि मठ में सभी लोग नहीं आ सकते थे, सिर्फ चुने हुए विद्यार्थी वहाँ आते थे। तो वहाँ विभिन्न प्रकार की अफवाहें मठ के बारे में फैली हुई थी। उसमें से एक थी कि यहाँ पर भगवान विष्णु की एक उड़ने वाली मूर्ति है, यहाँ पर भोलेनाथ की एक ऐसी मूर्ति है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। मैं इन अफवाहों को झूठ मानता था, क्योंकि मैं एक इंजीनियर था और मुझे लगता था ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ आकर सारी चीजें फेल हो गई। मैंने देखा जहाँ पर आधुनिक सभ्यता की इंजीनियरिंग की चरम सीमा है, यह चीजें वहाँ से शुरू होती है। मैं देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखें उस मूर्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो हवा में लेविटेट करती है। वहाँ पर अष्ट धातु की मूर्तियाँ, सोने से बनी हुई भगवान विष्णु की प्रतिमाएं। वहाँ पर एक इतनी विस्मयकारी मूर्ति थी कि मैं हतप्रभ रह गया। वह मूर्ति सिर्फ एक पत्थर को काट कर ही बनाई गई थी। एक पत्थर में ही शिव भगवान जो कि समाधि में थे, उनके सामने त्रिशूल और उनके सामने नंदी, यह सिर्फ एक पत्थर से ही कार्व किए गए थे। और शिव भगवान का इतना सटीक चित्रण कि मैं हैरान रह गया। ऐसे लगा कि साक्षात शिव भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी एक एक जटा आप गिन सकते थे। हाथों के ऊपर नसें साफ दिख रही थी, उंगलियों के छाप, पाँव के अंगूठे और नाखून, ऐसे लगता था अभी बोल पड़ेगी। चेहरे पर दाढ़ी का एक एक बाल उकेरा गया था, और वो भी किसमें, ग्रेनाइट जैसे पत्थर के ऊपर। मैं हतप्रभ था। नंदी की शोभा तो देखते ही बनती थी। उसके ऊपर इतनी सुंदर नक्काशी कि आज की मॉडर्न CNC मशीनें भी फेल हो जाए। और त्रिशूल पे जड़ा हुआ डमरू, उसका एक एक धागा पत्थर से बना हुआ था। एक गलती का मतलब था उस पूरी मूर्ति और उस पूरी कला को दोबारा से बनाना। और वह कोई छोटी मूर्ति नहीं थी। उस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 7 या 8 फीट रही होगी और उस चौड़ाई लगभग 6 या 7 फीट रही होगी। इतने भव्य मूर्ति
वह देखकर मैं दंग रह गया। फिर साधु बाबा ने उस त्रिशूल को थोड़ा सा घुमाया, फिर विस्मयकारी रूप से वे उसे देखते रहे। मैं भी देखता रहा और मैं हैरान था कि पत्थर का त्रिशूल कैसे घुमाया जा सकता है। क्या इसमें कोई मैकेनिज्म लगा है या इसमें कोई लोहे के पुर्जे लगे हुए हैं कि ये इन्होंने त्रिशूल को कैसे घुमा दिया। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल घुमाया तो शिव भगवान के मस्तक पर चंद्रमा उभर आया, गले में सांप उभर आया। मैं देखकर हैरान था। मैं सोचने लगा पक्का इसके अंदर कोई मॉडर्न मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि ये कंट्रोल किया जा रहा है। परंतु इतने 1000 साल पुरानी मूर्तियां और उसमें इस तरह का और इतना परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, मैं हैरान था। इससे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि थोड़ी देर बाद शिव भगवान की जटाओं से पानी अपने आप टपकने लगा। मुझे लगा ये क्या विस्मयकारी घटना है, कहीं इसके अंदर पंप तो नहीं छुपा जो त्रिशूल घुमाते ही एक्टिवेट हो जाए और जटाओं से पानी गिरने लगे। तब मुझे बड़े बाबा जी ने बताया कि ये अनसोल्ड मिस्ट्री है कि इनकी जटाओं से ये पानी कैसे टपकता है। फिर मुझे याद आया कि वो अफवाह नहीं थी जो हम आश्रम में सुनते थे, वो सत्य था। फिर मुझे लगा वह उड़ने वाली मूर्ति भी सत्य ही होगी। वह कमरा इतना बड़ा था कि अगर हम एक एक मूर्ति को एक दिन में भी देखते तो लगभग हमें ये पूरी मूर्तियां कवर करते 10 साल लग जाते। उसमें लगभग 5-6 हजार मूर्तियां थी, पर मेरी आंखें तो उस उड़ने वाली मूर्ति को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि यह फिजिक्स के एक नियमों के खिलाफ था कि कोई चीज गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट कैसे उड़ सकती है। फिर जैसे ही हम एक जगह गए, वहां पर मैं देखकर हैरान रह गया। विष्णु भगवान बीच हवा में तैर रहे थे। मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने विस्मयकारी रूप से बाबा जी को देखा तो बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा कि चौंको नहीं, मैं जब पहली बार आया था तो मैं भी ऐसी विस्मयकारी घटनाओं से भर गया था। वह उड़ने वाली मूर्ति की अफवाह नहीं थी, वो सत्य था। एक बहुत बड़ा सा पत्थर का गोला था, उसके बीच में वो विष्णु भगवान की प्रतिमा तैर रही थी। ऐसे लग रहा था मानो वे हवा में उड़ रहे हैं। कोई धागा नहीं, कोई जंजीर नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं यह देखकर दंग रह गया। लगा कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे, हमसे कितने आगे थे और हम आज कहाँ हैं, किस तरह की मूर्तियाँ हैं। फिर मैंने बड़े बाबा जी से कहा कि हम ये मूर्तियाँ बाहर क्यों नहीं लाते, क्यों इन्हें हम म्यूजियम में दान नहीं दे देते। तब बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा कि सरकार हमारे मठों पर पहले ही कब्जा करना चाहती है। अगर उन्हें ये पता चल गया कि यहाँ पर अरबों खरबों के खजाने हैं तो वे लोग इस मठ को भी अपने अधीन कर लेंगे, क्योंकि हमारे सारे मंदिर और सारे मठ लगभग सरकार के अधीन हैं। कुछ ही मठ बचे हैं जो अभी तक शंकराचार्य के अधीन है। बाकी 99% मठों और मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। वे वहाँ का सोना और वहाँ की कीमती चीज़ें बेचकर अपना सरकारी खजाना भरते हैं। साथ ही साथ जो भी मंदिरों में चढ़ावा आता है वे भी अपने सरकारी खजाने में जमा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि मंदिरों से लिए गए पैसों को वे हिंदुओं पर खर्च नहीं करते, वे इसे अदर कम्युनिटीज़ को दान में दे देते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई। तब मुझे समझ आया कि क्यों मंदिरों में VIP लाइन के इतने पैसे होते हैं, क्यों वहाँ पूजा करने के लिए स्पेशल पैसे लिए जाते हैं, क्यों वहाँ पर अलग अलग लाइन में लगने के लिए लोगों से इतने पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि वे सब सरकार के नियंत्रण में होते हैं और उसका हेड कोई मठाधीश या कोई सन्यासी नहीं होता। वे लोग एक कॉरपोरेट संस्था बनाते हैं जिसमें कि कोई भी आदमी उसका हेड हो सकता है। वे लोग ही डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। साथ ही साथ बड़े बाबा जी ने बताया बहुत सारी मठों की और मंदिरों की जमीनें सरकार ने बेच दी है। कुछ मंदिरों के सामने तो बहुत बड़े बड़े चर्चेज बन चुके हैं, उनके हेड दूसरे धर्म के लोग हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हिंदुओं के मंदिर किसी और धर्म के लोग चला रहे हैं और मेरी आंखों के सामने से एक पर्दा सा हटता चला गया कि अभी भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए, अभी भी हम गुलाम हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि क्यों अमेरिका और यूरोप के देश भारत में आकर मंदिर खोल रहे हैं। उनके मंदिर बिल्कुल टैक्स फ्री है। जैसे विदेश की एक संस्था है जिसका नाम है इस्कॉन, वे भारत में आकर बहुत बड़े बड़े मंदिर खोलते हैं और वे भारत से इतना पैसा विदेश भेजते हैं जितना कि भारत की कोलगेट कंपनी नहीं भेजती। इन सब के हेडक्वार्टर अमेरिका में है। ऐसे ही अब वे शिव भगवान और हनुमान भगवान के मंदिर भी भारत में खोल रहे हैं, परंतु वे नहीं चाहते कि हिंदू धर्म के लोग अपने मंदिरों में जाएं। इसीलिए इसे सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इन सभी सरकारों का काम यही है कि मंदिरों को लूटकर उसका सारा पैसा अपने पास रख लें
और हमारे मंदिरों को आज़ादी ना दे, तभी तो हमारे गुरुकुल और ये चीज़ें सारी नष्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि मैं यह जानकर भी हैरान हुआ कि जो आध्यात्म और जो योगा भारत से शुरू हुआ उसकी एफिलिएशन यूएसए से होती है। यूएसए एफिलिएशन के सर्टिफिकेट भारत में बांटे जाते हैं। मैं देखकर हैरान रहा और मुझे लगा अब अंत समय ज़्यादा दूर नहीं है, हमें कोई ना कोई कदम इसकी ओर उठाना पड़ेगा। जब तक हमारे मंदिर और हमारे मठ सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होंगे तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। मेरी सारी एक्साइटमेंट जो उन मूर्तियों को देखकर मुझे हुई थी वह सारी धूमिल होती जा रही थी, क्योंकि मेरे को हिंदुओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। पहले मुझे लगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए है, परंतु सत्यता सामने आने पर मेरे तो दिल ही डूब गया। मुझे लगा कि हिंदू धर्म या तो 2 या फिर 3 जनरेशन तक ही चलेगा, इसके बाद ये सब ओवरटेक कर लिया जाएगा बाय द वेस्टर्न पावर। बाकी का हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे। वहाँ की मैं आपको कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताऊंगा जो आप सोचेंगे कि ये काल और कपोल कल्पनाएं हैं।